सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में चंद्रग्रहण नामक पाठ के पद 8 और 9 की जानकारी देंगे। आपको पद: चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूख खड़े हैं। कांटेदार कुरूख खड़े हैं। कवि कह रहा है, अब इसमें जो संदर्भ है उपरोक्त की तरह आएगा और प्रसंग वही है, प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। अब इसका अर्थ कवि कह रहा है, मैं इस खेत की मेड़ पर बैठा हूँ और चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी ठीक मेरे आँखों के सामने कह रहा है। चित्रकूट की बेडोल टेढ़ी मेढ़ी और जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं वह बहुत दूर तक फैली हुई है और कहीं कहीं वो नीची हैं और कहीं ऊंची हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़। बांझ भूमि अर्थात बंजर धरती। ये जो बंजर भूमि सामने दिख रही है, इसमें इधर उधर बबूल के जैसे कांटेदार पेड़ दिख रहे हैं। कांटेदार कुरूख खड़े हैं। इस प्रकार के बबूल की तरह जिनमें कांटे हैं, यहाँ किसी प्रकार की हरियाली घास छायादार वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं। मात्र कहीं कहीं पर रीवा के जो बदसूरत कांटेदार पेड़ हैं वह दिखाई दे रहे हैं और ये वृक्ष न तो देखने में मन को आनंदित कर रहे हैं और न इनमें हरियाली है। इनकी डालियाँ जो है गर्मी मिटाने वाली छाया भी नहीं दे सकती। तो इस प्रकार से पद गेय लयबद्ध, पद की भाषा सरल सहज है। ऊंची ऊंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कभी प्राकृतिक दृश्य को देखते देखते उसे कुछ यहाँ पर उदासीनता भी महसूस हो रही है। अगला पद: सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टे टे टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेमी कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। नवा पद है, कवि क्या कह रहा है? सुन पड़ता है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। कवि कह रहा है, खेत की मेड़ पर बैठा बैठा मैं इस प्राकृतिक दृश्य को निहार रहा हूँ, लेकिन जंगल में स्थित पोखर के किनारे जहाँ मैं बैठा हुआ वहाँ पर सुग्गे माना तोता, सुग्गे का स्वर मुझे तोते की टें की आवाज़ बार बार सुनाई पड़ रही है। सुग्गे का स्वर टें 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 टिरटू टें 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 सुन पड़ता है और इस तोते की इस सुनहरी आवाज़ के साथ बड़ा मिठास इसकी आवाज़ में महसूस होता है और साथ ही इसके मीठे स्वर को सुनकर मेरा मन कुछ गाने को करता है। लेकिन वनस्थली का सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, लेकिन दूसरी ओर से कहीं दूर से सारस के जोड़े की टिरटों की उठती गिरती आवाज़, अर्थात कभी तेज
और कभी धीमी आवाज़ सुनाई पड़ती है। सारस के जोड़े की यह ध्वनि सारे जंगल को चीरती हुई दूर दूर तक उठता गिरता सारस का स्वर टिटू टिटू, मन होता है उड़ जाऊं। और इनकी जो जोड़े की ध्वनि सारे जंगल को चीरते हुई दूर तक फैली है, इसको सुन करके मेरा मन जो है सारस और उसके लिए प्रेम विभोर हो उठता है। उसका मन भी कहने लगता है कि यह उड़कर वहीं चले जाए। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, और उड़ करके वहीं चला जाऊं जहां ये दोनों जोड़े प्रेमालाप कर रहे हैं, जहां जुगल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेमी कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे में, और वहां पर कहीं आसपास मैं छिप कर बैठ जाऊं, और जिससे वह चुपचाप ये सारस की जोड़ी का सच्चा प्रेमालाप सुन सके और उससे अपनी आनंद की अनुभूति कर सके। शिल्प सौंदर्य होगा, पद गेय और लयबद्ध है, पद की भाषा सरल सहज है, पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है, चुप्पे चुप्पे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मीठा मीठा में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हृदय चीरता में मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। सारस के जोड़ी का सुंदर प्रेमालाप पद में व्यक्त किया है। इस प्रकार से ये पाठ आपका पूर्ण हुआ, और इसे ठीक से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और साथ में फिर इसके शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखाएंगे।